SoundCloud.com. आदाब दोस्तों, मैं फरहान शाह एक बार फिर हाजिर हूँ अल्फता स्टडी सेंटर के मिशन लाइव क्लास के साथ। आज मैं लेकर के आया हूँ टेंजेंट ऑफ सर्किल पार्ट 2। दोस्तों, इससे पहले कि इस टॉपिक का आगाज किया जाए, आपको बताता चलूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सके, वहाँ तक पहुँच पाए। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई एक सर्किल और एक स्ट्रेट लाइन है। अगर वो एक ही प्लेन पे है तो उसके लिए तीन पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, या तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग होगा, नॉन इंटरसेक्टिंग यानी कि वो इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा और इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, जो कि पहला कंडीशन में एक सर्कल है और एक स्ट्रेट लाइन है और ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है कि उसका एक सिंगल कॉमन पॉइंट होगा, सिंगल कॉमन पॉइंट होगा। तो अगर सिंगल कॉमन पॉइंट होगा इसका मतलब कि वो क्या करेगा, सर्किल को टच करेगा। और तीसरा कंडीशन क्या था कि टू कॉमन पॉइंट, दो कॉमन पॉइंट होगा। अगर दो कॉमन पॉइंट होगा इसका मतलब कि वो सर्किल को क्या करेगा, वो सर्किल को कट करेगा या सर्किल को इंटरसेक्ट करेगा। और बताया गया था कि इस कंडीशन में अगर कोई स्ट्रेट लाइन सर्किल को टच करता है तो वो आपका टेंजेंट कहलाता है, और अगर इंटरसेक्ट करता है यानी दो कॉमन पॉइंट होता है तो वो आपका सेकंड कहलाता है। इसके बाद आपको बताया गया था कि अलग अलग कंडीशन में कितना टेंजेंट या सेकंड खींचा जा सकता है। तो इसमें बताया कि अगर पॉइंट आपका इनसाइड द सर्किल है, सर्कल के इनसाइड में मान लेते कोई पॉइंट आपको दिया गया है, तो यहां से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से होकर जाने वाला जितना भी स्ट्रेट लाइन होगा वो कोई ना कोई सेकंड होगा, वो टेंजेंट नहीं हो सकता। ये सब का पॉइंट से होकर गुजर रहा है। ठीक इसी तरह से अगर आप देखते हैं कि सर्कल के ऊपर मान लेते हैं सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कोई एक पॉइंट है, तो यहां से आप सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि बाकी जितना भी स्ट्रेट लाइन होगा वो सेकंड होगा, ना कि टेंजेंट होगा। तो आप अगर देखें, मान लेते हैं एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये देखिए सर्कल का दो पॉइंट से गुजर रहा, इसका मतलब ये सेकंड है, टेंजेंट नहीं है। मान लेते हैं एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये भी सर्कल का दो पॉइंट से गुजर रहा, इसका मतलब वो भी सेकंड है, टेंजेंट नहीं है। इसी तरह से आप जितना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे वो सेकंड होगा, टेंजेंट नहीं होगा। मतलब टेंजेंट सिर्फ एक ही ड्रॉ हो सकता है। और अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है, तीसरा, तो अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है इसका मतलब ये हुआ कि दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट ये और दूसरा ये हो सकता है। ठीक है, क्यों बाकी क्यों नहीं हो सकता है? तो बाकी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अब अगर आप इससे कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल के दो पॉइंट से होकर गुजरेगा, इसका मतलब वो सेकंड होगा, ना कि टेंजेंट होगा, वो सब का सब सेकंड होगा। तो बात समझ में आ गई कि अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकंड को ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। अगर सर्कल के ऊपर में कोई पॉइंट है तो आप टेंजेंट तो एक ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सेकंड कई तादाद में आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप पॉइंट जो है सर्कल के बाहर है तो वहां से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सेकंड के कोई तादाद नहीं है, वो इनफाइनाइट नंबर में ड्रॉ हो। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कॉमन टेंजेंट के बारे में, जिसमें बताया था कि अगर दो सर्कल के लिए अगर कोई टेंजेंट कॉमन है तो आप उसको बोलेंगे कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट दो तरह का होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अगर आपका दो सर्कल टेंजेंट के सेम साइड में है दैट मींस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और अगर अपोजिट साइड में है तो इसका मतलब वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। इसके बाद इसका तादाद बताया गया था कि किस कंडीशन में कितना डायरेक्ट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे पिछले वीडियो को तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे जाकर डिटेल से देख ले, तब इस वीडियो को देखें, आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट एंड सेकंड, यानी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंजेंट एंड सेकंड का प्रॉपर्टीज। आज का ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है,
हर एक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है ताकि आप इसके हर एक प्रॉब्लम्स को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सके। याद रखिए, अगर एक कंफ्यूजन भी, किसी कॉन्सेप्ट को लेके एक कंफ्यूजन रह गया तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए शुरू से आखिर तक एक एक पॉइंट को समझें, और अगर कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट में शेयर जरूर करें। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज है टेंजेंट और सेकेंड का। फर्स्ट, पहला पॉइंट देखते हैं। बोला फॉर एवरी पॉइंट ऑन द सर्किल देयर इज अ यूनिक टेंजेंट पासिंग थ्रू इट। हम जानते हैं कि जो सर्कल होता है वो सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हुआ करता है। एक सर्कल है, सर्कल पे काफी पॉइंट्स होता है, इनफाइनाइट नंबर, पॉइंट का कोई काउंटिंग नहीं है, और हर पॉइंट पे आपका एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। हर पॉइंट से एक टेंजेंट, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। तो जब सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इसका मतलब हुआ कि वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट भी ड्रॉ किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट यही बोला आपको कि फॉर एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल, सर्कल के हर एक पॉइंट के लिए देयर इज अ यूनिक टेंजेंट पासिंग थ्रू इट, उससे एक यूनिक टेंजेंट पास हो सकता है। ठीक है, हर पॉइंट के लिए एक टेंजेंट पास हो सकता है। अब आते हैं दूसरा, A circle has an infinite number of seconds and tangents. एक सर्कल का infinite number of second और tangent हो सकता है। बिल्कुल अभी बताया आपको कि एक सर्कल पे infinite number of points होता है, तो जब infinite number of points होता है तो infinite number of tangent भी हो सकता है। देखिए, एक tangent मान लीजिए पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तो हर पॉइंट से आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और जितना पॉइंट होगा उतना टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। इस तरह से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, और न सिर्फ टेंजेंट बल्कि सेकंड भी इनफाइनाइट नंबर में होगा। सेकंड का भी कोई काउंटिंग नहीं है, जितना आप सेकंड चाहे ड्रॉ कर सकते हैं, सब कर सकते हो। ये सेकंड और टेंजेंट दोनों ही इनफाइनाइट नंबर में होगा। अब आता है पॉइंट नंबर 3, सेकंड एंड टेंजेंट बोथ लाई ऑन द सेम प्लेन विच इज द प्लेन ऑफ द सर्कल। सेकंड और टेंजेंट दोनों ही उसी प्लेन पे होता है जिस प्लेन पे सर्कल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हमने कहा था कि टेंजेंट है क्या, तो जो सर्कल के किसी भी एग्जैक्ट एक पॉइंट से पास होता है। तो अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सर्कल है, अगर आप इस सर्कल को देखें और ये मान लेते हैं कि आपका कोई स्ट्रेट लाइन है, और अगर इसको हम इस तरह से लिख लें तो क्या ये आपका टेंजेंट कहलाएगा? ये भी तो सर्कल के एक ही पॉइंट से पास हो रहा है ना, तो ये टेंजेंट नहीं कहलाएगा। टेंजेंट क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि टेंजेंट होने के लिए जरूरी कि सेकंड और टेंजेंट जो है वो उसी प्लेन पे हो जिस प्लेन पे सर्कल है। मतलब अगर मान लेते सर्कल, ये आपका सर्कल का प्लेन है, तो टेंजेंट को इसी प्लेन पे होना पड़ेगा। इस तरह से एक पॉइंट से गुजरना होगा। अगर इस तरह से कोई लेते तो ये आपका टेंजेंट नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिस प्लेन पे, मान लेते ये आपका सर्कल का प्लेन है, तो इसी प्लेन पे यानी इस तरह से टेंजेंट और सेकंड दोनों होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या बोला? बोला फॉर एवरी सेकंड देयर मस्ट बी अ करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। हर सेकंड के लिए एक करस्पॉन्डिंग कॉर्ड जरूर होगा। आप देख सकते हैं, मान लेते हैं कि सेकंड रोकिए, तो जब एक सेकंड रोकिए तो आपको करस्पॉन्डिंग कॉर्ड मिल गया। कॉर्ड क्या होता है? सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन सेगमेंट आपका कॉर्ड कहलाता है। तो हम देख रहे हैं कि ये सर्कल का दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, इसका मतलब ये कॉर्ड है। तो हर एक सेकंड से आप जितना भी सेकंड ड्रॉ करेंगे, हर सेकंड के लिए आपको एक करस्पॉन्डिंग कॉर्ड मिलेगा। लेकिन अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट के लिए आपको किसी तरह का कोई कॉर्ड नहीं मिलता है। पांचवा प्रॉपर्टी जो आपको मिला कि द पॉइंट वेयर टेंजेंट टच द सर्कल, वो पॉइंट जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये आपका सर्कल है और ये आपका टेंजेंट है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। जहां पर टेंजेंट और सर्कल दोनों का कॉमन पॉइंट है वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या फिर आप इसको बोलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और आगे बढ़ते हैं, तो ये मान लेते हैं कि कोई सर्कल है, और इस सर्कल में अगर आप देखें कि सर्कल के बाहर में एक पॉइंट है, यहां से हम लोग दो टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं। तो अब ये दो टेंजेंट, तो यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया। अगर आप ये दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला रहे हैं तो ये मिलाने से जो कॉर्ड बनता है, ये कॉर्ड कहलाता है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। क्या कहलाएगा? कॉर्ड ऑफ। अब आता है प्रॉपर्टी नंबर 6, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या लिखा? टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड। टेंजेंट जो है वो स्पेशल केस है। किसका स्पेशल केस है? सेकंड का। यानी कि एक्चुअली में वो सेकंड ही हुआ करता है, सेकंड ही होता है असल में। वही सेकंड
कुछ स्पेशल केस में क्या होता है, टेंजेंट बन जाया करता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कैसे टेंजेंट जो है वो सेकंड का एक स्पेशल केस है। तो क्या बोला गया, व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ अ कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, अगर कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, किसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ऑफ अ सेकंड, यानी सेकंड का जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड होता है उसका दो एंड पॉइंट जब कोइंसाइड कर देता है, सपोज मान लेते हैं कि ये एक आपका सेकंड है, तो जब ये आपका सेकंड है, दो पॉइंट को कट कर रहा है मतलब सेकंड है, अब जब सेकंड है तो ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड हो गया, मान लेते हैं पी नाम दे दिया इसका, क्यों, तो ये पी क्यू जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड हो गया। अब अगर इसी सेकंड को हम लोग शिफ्ट कर दें, तो शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये पी और पॉइंट, देखिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, या फिर आप बोल सकते हैं ये दो एंड पॉइंट है। अब ये दो एंड पॉइंट देखिए आहिस्ता आहिस्ता क्लोज हो रहा है, हम और इसको शिफ्ट कर देते हैं, तो जब और शिफ्ट करेंगे तो और ज्यादा क्लोज हो जाएगा, और इसको शिफ्ट करते हैं तो देखते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो वो और क्लोज होता जा रहा है, इसका मतलब दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या एंड पॉइंट आप बोलिए वो आहिस्ता आहिस्ता क्लोज हो रहा है। अगर इसको और क्लोज किया जाए तो मालूम हुआ कि वो एक पॉइंट से होके गुजर रहा है, तो वही सेकंड जब इसका दोनों एंड पॉइंट कोइंसाइड कर गया या दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब आपस में कोइंसाइड कर गया, तब हम कह रहे हैं कि ये टेंजेंट है, ये सेकंड नहीं है। तो ये सेकंड था, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, लेकिन ये सेकंड नहीं कहलाएगा, ये टेंजेंट कहलाएगा। तो ये कहां से आया टेंजेंट, तो ये देख रहे हैं कि सेकंड का ही एक यूनिक केस है, एक स्पेशल केस है टेंजेंट। तो कब होगा ऐसा, तो जब क्रॉसपॉन्डिंग कॉर्ड, सेकंड के क्रॉसपॉन्डिंग कॉर्ड का दो एंड पॉइंट या आप इसको बोलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब कोइंसाइड कर जाएगा, तो कोइंसाइड करने के सूरत में उसी सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि टेंजेंट जो है वो एक स्पेशल केस है। प्रॉपर्टी नंबर 7 में, तो 7 में क्या बोला, टू पैरेलल टेंजेंट्स डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स एट मोस्ट फॉर अ गिवन सेकंड, मतलब एक दिया हुआ सेकंड के लिए के पैरेलल में आप ज्यादा से ज्यादा दो टेंजेंट कह सकते हैं, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। सपोज मान लेते हैं आपका एक सर्कल और ये सेकंड है, ठीक है। अब अगर इस सेकंड के पैरेलल में आपको सेकंड बोले या फिर कोई स्ट्रेट लाइन बोले, डायमीटर भी दे सकता है, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन या किसी भी सेकंड के पैरेलल में ज्यादा से ज्यादा दो टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक लाइन देती है, तो आपका सेकंड हो गया, ये तो टेंजेंट होगा नहीं, यहाँ भी खींचते हैं तो ये सेकंड होगा, टेंजेंट होगा नहीं। आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो टेंजेंट एक आपका इस पॉइंट पे होगा और एक आपका नीचे की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेकंड के पैरेलल में सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट ही ड्रॉ हो सकता है, लेकिन उल्टा में वैसा नहीं है। अगर आपको कोई टेंजेंट दे देता है, मान लेते हैं कि आपको एक टेंजेंट दे दिया, अब बोले इस टेंजेंट के पैरेलल में आप सेकंड ड्रॉ कीजिए, तो अब दो सेकंड नहीं है, अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं आप, ठीक है। ये टेंजेंट है, अब इसके पैरेलल में आप जितना सेकंड ड्रॉ करना कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कई सेकंड आपका ड्रॉ हो सकता है। तो याद रखें कि एक सेकंड के पैरेलल में सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, लेकिन एक टेंजेंट के पैरेलल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकंड ड्रॉ किया जा सकता है। अब आता है प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में जरूरत पड़ ही जाता है, इसलिए इसको बिल्कुल जहन में एकदम बैठा लीजिए। क्या बोलता है कि द टेंजेंट टू द सर्किल एट एनी पॉइंट, to the circle at any point is perpendicular to the radius of the circle that passes through the point of contact and vice versa। मतलब ये हुआ कि आपका टेंजेंट, एक सर्कल आते हैं, सर्कल पे एक टेंजेंट है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका नाम हम दे दिया P। अब आप ध्यान से देखिए, आपका O सेंटर है, अगर हम इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये रेडियस होगा, मान लेते हैं सेंटर है, ये आपका रेडियस होगा। तो बोल क्या रहा है ये प्रॉपर्टी बोल रहा है कि ये जो टेंजेंट होगा वो उस रेडियस के साथ, एक सर्कल में रेडियस तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन आपको वो रेडियस लेना है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर गुजरेगा। सभी टेंजेंट, मान लेते कोई ये वाला रेडियस लेंगे, तब ये रेडियस इसके साथ परपेंडिकुलर थोड़ी होगा, आप कोई और रेडियस ले लेते तो ये उसके साथ परपेंडिकुलर थोड़ी होगा, वही परपेंडिकुलर होगा जो आपका रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर के गुजरेगा। तो यहां पर यह बोला गया कि टेंजेंट जो है वो उस रेडियस के साथ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर गुजरता है उसके साथ परपेंडिकुलर होता है, मतलब यहां पे आपका हमेशा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री होगा। लेकिन लास्ट में आपको एक बात क्या बोला, वाइस वर्सा,
इसका मतलब क्या होगा कि उल्टा में भी वैलिड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री होता है। अगर आप उल्टा बोले कि मान लेते कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल के एक पॉइंट से होकर गुजर रहा है और वो रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है, तो इसका मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन जरूर टेंजेंट होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगा या टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाएगा, या अगर कोई स्ट्रेट लाइन रेडियस के साथ 90 डिग्री बना रहा है इसका मतलब वो टेंजेंट है। ये बात को भी ध्यान में रखेगा। अब आता है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 क्या बोला, ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द टेंजेंट। टेंजेंट के ऊपर कई पॉइंट हो सकता है, मान लेते हैं टेंजेंट आपका, टेंजेंट के ऊपर कई पॉइंट हो सकता है, ये बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकता है। तो इसमें जितना भी पॉइंट है सभी पॉइंट में सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वही सर्कल के ऊपर होगा, बाकी सभी पॉइंट सर्कल के बाहर होगा। तो क्या बोला रहा, ऑफ ऑल द पॉइंट, सभी पॉइंट में से ऑन द टेंजेंट जो कि टेंजेंट पे है, ओनली द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द सर्कल, वो सर्कल के ऊपर होगा। अदर पॉइंट्स आर एक्सटीरियर टू द सर्कल, बाकी पॉइंट जो होगा वो सर्कल के बाहर होगा। तो इसको ध्यान में रखना है। अब आया प्रॉपर्टी नंबर 10। अब ये 10 नंबर प्रॉपर्टी में क्या बोला जा रहा है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है। अब आपसे अक्सर पूछा जाएगा, जैसे मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है जो सर्कल के पॉइंट से गुजर रहा है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस टेंजेंट का लंबाई क्या है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से पी से लेकर यहाँ तक का पूरा लंबाई नाप लीजिएगा, है ना। अगर आपसे पूछा जाए इस टेंजेंट का लंबाई कितना, तो आप ये नाप लीजिएगा, इस टेंजेंट की लंबाई का, तो यहाँ से यहाँ तक आप मेजर कर लीजिएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, आपको टेंजेंट का लंबाई मेजर करना। तो टेंजेंट का लंबाई के लिए क्या बोला कि टेंजेंट का लंबाई एक्चुअली एक सेगमेंट होता है। किसका सेगमेंट होता है, टेंजेंट का एक सेगमेंट होता है। कहां से कहां तक होगा, सेगमेंट में टुकड़ा। तो इस टेंजेंट का एक टुकड़ा लेते हैं, वही आपका टेंजेंट का लंबाई कंसीडर किया जाता है। तो वो टुकड़ा कहां से कहां लेना है, तो मतलब फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट कहां पे है, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ तो एक्सटर्नल पॉइंट, यही एक्सटर्नल इंटरनल जो बोल दीजिए। तो फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट से लेना, कहां तक लेना, टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब हम ध्यान देते हैं, अगर आप इस फिगर को देख रहे हैं तो ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट और ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एक्सटर्नल फिगर से एक्सटर्नल पॉइंट से लेकर के आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का जो ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का जो लंबाई है वही आपका इस टेंजेंट का लंबाई कंसीडर किया जाएगा। ठीक उसी तरह से ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, ये आपका जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो एक्सटर्नल पॉइंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का जो लेंथ है वही लेंथ आपका जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट कंसीडर किया जाएगा। यहां भी वही केस है, लेकिन इस केस में अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो सकता है, तो आप देख सकते हैं यहां पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट नहीं है। यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है वो टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सर्किल, वो सर्किल के ऊपर जो पॉइंट है उसी से ड्रॉ कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी यही है और आपका एक्सटर्नल पॉइंट भी यही है, यानी इसी पॉइंट से इसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस टेंजेंट का कोई लेंथ नहीं होगा, इसका लेंथ नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, आप यहां से भी आप सोच सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर ये पॉइंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब दूर है तो टेंजेंट का लंबाई ज्यादा है। अगर आप इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्लोज करें, आप नजदीक रहे, तो जैसे जैसे क्लोज करेंगे टेंजेंट का लंबाई छोटा होता जाएगा। अगर उसको हम क्लोज करते करते अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सर्कल के ऊपर यानी इस तरह से ला देते तो टेंजेंट का लंबाई सबसे छोटा हो जाता है। इसी को हम लोग नीचे प्रॉपर्टीज नंबर 11 में लिखा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, वो टेंजेंट जो सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट से खींचा गया होगा उसका लेंथ नेग्लिजिबल होता है, उसका कोई मानते हैं अपने आखिरी प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टीज नंबर 12। अब अगर आप ये प्रॉपर्टी नंबर 12 को आप देखते हैं तो इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। ये देखने में बड़ा, आप इसको सिर्फ आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। इसको हम एक डायग्राम के जरिए भी समझाएंगे, लेकिन पहले पॉइंट क्या है पहले वो आपको बता दें। पहला क्या बोला, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। मतलब कि अगर किसी सर्कल के ऊपर आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, सपोज मान लेते कि आपका एक्सटर्नल पॉइंट है P, इस एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल के ऊपर आपको दो टेंजेंट ड्रॉ कर, मान लेते इसका नाम Q है और यार है PQ और PR, आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये बोला कि टू टेंजेंट्स आर इक्वल, तो ये दोनों ही टेंजेंट आपस में बराबर होगा। इसका मतलब कि ये जो टेंजेंट पहला आपका PQ है जो कि T1 है और आपका दूसरा जो PR है जिसको हम लोग टेंजेंट 2 बोल सकते हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, PQ और PR आपस में बराबर होगा, पहला टेंजेंट।
दूसरा क्या बोला कि द टेंजेंट मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये दोनों टेंजेंट जो है वो सेंटर के साथ बराबर एंगल बनाएगा। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि ये आपका सेंटर है, अब अगर सेंटर के साथ देखा जाए कि कितना एंगल बना, तो ये यहां से पहले आप इसको मिलाइए, इस लाइन को मिलाने के बाद ये टेंजेंट, ये आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है। तो ये जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ, मतलब रेडियस के साथ कौन सा, ये वाला एंगल बन रहा, तो ये एंगल, और आपका ये जो टेंजेंट है ये भी रेडियस के साथ ये एंगल, तो ये दोनों एंगल, तो मान लिया सेंटर होगा आपका, तो ये दोनों टेंजेंट जो है वो सेंटर के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। मतलब ये हुआ कि POQ और आपका यहाँ POR, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा। तो पहला तो दोनों टेंजेंट इक्वल होगा, फिर ये दोनों टेंजेंट सेंटर के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। आगे क्या बोला, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, ये दो टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल, यानी कि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, ये दोनों के जो बीच का एंगल है, इस एंगल का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब इसको दो बराबर हिस्सा में बांटने वाला प्लेन सेगमेंट। तो अगर यहां से एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें, तो बोला कि ये जो बाइसेक्टर होगा वो बाइसेक्टर कहां से पास होगा, पास, ये आपका द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर, वो सेंटर से पास होगा। तो जिसका मतलब कि ये जब सेंटर से पास हो रहा है, तो ये वाला जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए थे एक्चुअली आपका बाइसेक्टर ही था। ठीक है, तो ये बाइसेक्टर सेंटर से होकर गुजर रहा है और यहाँ पे सेंटर पे इक्वल एंगल बन रहा है। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, बोला द ट्रायंगल दस फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट। इस तरह से जो दो ट्रायंगल बन रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है और उसी तरह से एक ट्रायंगल आपका नीचे बन रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब हर तरह से आपस में बराबर होगा। इसका 3 एंगल उसके 3 एंगल के बराबर होगा, इसका 3 साइड उसके 3 साइड के बराबर होगा, इसका एरिया उसके एरिया के बराबर होगा, यानी हर तरह से वो बराबर होगा। आप समझ सकते कैसे बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं कि आप देखिए ये सेंटर पे बनने वाला एंगल पहले बता दिया इक्वल होगा। हम लोग पहला प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर भी दो एंगल बराबर हो गया। अब आप सोचते हैं साइड अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर दोनों साइड भी बराबर है आपका, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है। तो कॉन्ग्रुएंट होने का जो कंडीशन है, आप अगर उस कंडीशन के हिसाब से देखें तो हम लोग जानते हैं कि साइड एंगल साइड, यानी कि अगर दो साइड और एक एंगल इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो हम देखें दो साइड तो पहले से आपका देखिए दोनों साइड इक्वल है, दोनों रेडियस आपस में पहले से बराबर है, एंगल इक्वल है, तो ये एस और भी कई कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। लिहाजा हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, और जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा वो सिमिलर तो होगा ही। अब आते हैं उसके बाद 4 नंबर प्रॉपर्टी नंबर, इस पे चौथा पॉइंट में देखिए द ट्रायंगल्स 10 फॉर्म आर कॉन्ग्रुएंट हो गया। 5वां नंबर, टू ट्रायंगल्स टू द सर्कल, टू टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड द chord ऑफ द कॉन्टेक्ट मेक एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां से, आपका ये दो टेंजेंट है, चलिए मान लेते हैं आपका दो टेंजेंट है और ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर इसको हम मिला देते हैं तो ये जो दो टेंजेंट है और ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, ये मिलेगा तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा। जाहिर सी बात है दो टेंजेंट आपस में बराबर है, और किसी भी ट्रायंगल का जब दो साइड आपस में बराबर होता है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो इसका मतलब कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो याद रखिएगा कि दो टेंजेंट और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मिलकर के क्या बनाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता है। और लास्ट उसके बाद देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोला कि द क्वाड्रिलेटरल दस फॉर्म, इस तरह से जो क्वाड्रिलेटरल बनता है। अब क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर कौन सा बन रहा है, PQOR, तो बोला कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्या होगा वो, साइक्लिक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब इस क्वाड्रिलेटरल का जो वर्टिसेस है वो वर्टिसेस किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा। अगर ये सभी वर्टिसेस को आप मिलाएं तो एक सर्कल के ऊपर ही आ जाएगा। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जितना भी प्रॉपर्टी होता है आप उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अपोजिट एंगल जो है वो क्या होगा आपका, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में होने का मतलब क्या होगा कि ये दोनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होगा। मतलब कि ये आपका क्वाड्रिलेटरल है तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों मिलकर के आपका 180 होगा। उसी तरह से ये तो 90 है, ये 90 है, तो 90 90 180 तो होता ही है। तो ये दोनों एंगल का भी जोड़, सम दोनों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होगा। अब एग्जाम में क्या करता है, ये आपको दे देता, बोला ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो अब जाहिर सी बात दोनों को जोड़ 180 होता है, ये 30 है, इसका मतलब ये कितना होगा, 150 होगा। कभी ये दे देगा आपको, ये पूछेगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि ये कौन कौन सा, ये आपकी प्रॉपर्टी पे खास ध्यान। आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक टेंजेंट और एक सेकेंड का क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है।
तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आप इसको बार बार वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें, नोट्स तैयार कर लें। फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट में जरूर अपना डॉट शेयर करें, क्योंकि इसका पार्ट 3 जो कि न्यूमेरिकल पार्ट होगा और वो मेन पार्ट है, वो आने वाला है। अगर आप अपना डॉट शेयर करेंगे तो उसको उस वीडियो में हम जरूर क्लियर करने का कोशिश करेंगे।